प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में डिंडौरी जिले को शामिल किए जाने पर कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम हॉल में लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को जिले भर के किसानों ने देखा और सुना। वहीं कार्यक्रम के दौरान किसानों को योजना से होने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष सुदेश प्रस्ते और कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि इस योजना से दलहन, आत्मनिर्भर मिशन, कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में किसानों को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि योजना के लागू होने से डिंडौरी जिले के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। किसानों के हितों के बारे में बात क्या है, किस तरह से जिले का शामिल किया? प्रधानमंत्री धन धान्य मिशन योजना के तहत और दलहन विकास मिशन के अंतर्गत आज जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं उनमें देश के उन 100 जिलों का चयन किया गया है, ऐसे आकांक्षी जिले जहां पर जो फसलों की उत्पादकता है वो कम है, क्षेत्रफल कम है और तीसरा ये कि किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। तो इन 3 कम उत्पादकता वाले जो पैरामीटर हैं उस आधार पर डिंडौरी जिले का चयन किया गया है और इस योजना का लाभ मिलने से निश्चित तौर पर हमारे ज़िले के जो किसान हैं जो मिलेट्स या धान या अन्य दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं उनको केंद्र सरकार से विशेष पैकेज के तौर पर अतिरिक्त सहायता मिल पाएगी। ये एक अच्छी चीज़ है हमारे किसानों के लिए कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं में हमारा ज़िला शामिल है और हम अपने किसानों के लिए अधिक से अधिक उत्पादकता के विकल्प अवसर, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना, इनके लाभ उनको दिला पाएंगे और डिंडौरी जिले को इस अवसर का लाभ हम प्राप्त करते हुए अपने किसान भाइयों को एक विकसित कृषकों की श्रेणी में लाने का प्रयास करेंगे। किसानों के साथ आपने भी क्या कहना है? आज पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया गया है पूरे भारत देश में और पूरे भारत देश में हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, जिसमें पूरे भारत देश में से 100 जिलों को लिया गया है। 100 जिलों में से हमारा डिंडौरी जिला भी हमारे लिए भाग्य का विषय है। हमारे डिंडौरी जिले को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना के माध्यम से इसको 3 मापदंडों के आधार पर जिलों को चयनित किया गया है, जिसमें हमारे किसानों के उत्पादन क्षमता को लेकर कि कितनी उनकी उत्पादन होती है उसमें बढ़ोतरी की जा सके। दूसरा, हमारे किसानों के जो फसल को लेकर कि वो कितने फसल ले पाते हैं। तो हमारे डिंडौरी जिले में अधिकतम देखते हैं हम 2 फसल ही ले पाते हैं, वो भी पूरे एक फसल के बाद दूसरे फसल पूरे रकबे पे नहीं कर पाते, लेकिन तीसरा फसल सिंचाई की कमी के कारण तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और तीसरा जो मापदंड है वो है हमारे किसानों को किसान के बीज खाद के लिए समय पर उनको ऋण की व्यवस्था हो सके, जिसको हम लोग कहा जाए तो एक कृषि ऋण के रूप में इसको संचालित किया जाएगा, जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पूरी सुविधाओं का लाभ मिल सके और उनके जो खेती के उत्पादन क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके।